हेलो दोस्तों, फिन टेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वास्तिक पर बैन क्यों? एक पवित्र प्रतीक को गलत क्यों समझा गया? राजस्थान का पाली शहर, हर दिशा में एक खास रौनक थी। लोग उमंग में झूम रहे थे, ढोल नगाड़ों की गूंज थी और एक उत्सव का कारण था शिव जी के सम्मान में बना एक भव्य मंदिर। 28 साल तक चली अथक मेहनत के बाद खड़ा हुआ ये मंदिर 250 एकड़ जमीन पर फैला है और इसकी ऊंचाई 135 फीट है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं है। सबसे अद्भुत बात है इसका आकार। ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो ओम के आकार में बना है। ओम सिर्फ एक अक्षर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि माना जाता है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, तब पहली ध्वनि यही थी, ओम। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है। यहाँ 1008 शिव मूर्तियां हैं और 7 महान ऋषियों की समाधियां भी। ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि अध्यात्म का जीवित अनुभव है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म में ऐसे ही 38 से ज्यादा पवित्र प्रतीक और वस्तुएं हैं जिनका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ है। उदाहरण के तौर पर शंख। आपने पूजा पाठ में इसकी ध्वनि सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख से नरक का एक भाग ही खाली करवा दिया था। कहानी स्कंद पुराण की है। जब कृष्ण और बलराम अपने गुरु सांदीपनि को गुरु दक्षिणा देने पहुंचे, तो ऋषि ने मांगा कि मेरा पुत्र वापस ला दो, जो समुद्र में समा गया था। कृष्ण समुद्र में गए, वहां उन्हें राक्षसी मछली से पांचजन्य नामक शंख मिला। और जब यमराज ने गुरुपुत्र को लौटाने से मना किया, तो श्री कृष्ण ने वही शंख बजाया। उसकी ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि नरक में पड़ी आत्माएं मुक्त हो गई और स्वर्ग की ओर चल पड़ी। तब यमराज झुक गए। इसीलिए शंख को सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति का माध्यम भी माना जाता है। अब बात करते हैं एक और प्रतीक की, स्वास्तिक। आज कुछ देशों में इसे गलतफहमी से हिटलर के चिन्ह हैकन क्रूज से जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वास्तिक हजारों साल पुराना भारतीय प्रतीक है। समृद्धि, सौभाग्य और शुद्धता का प्रतीक। 4 दिशाएं, 4 युग, 4 वेद, सब इसमें समाहित है। विष्णु के चरण चिन्हों में भी स्वास्तिक मौजूद है। चाहे मंदिर की दीवार हो या शादी का मंडप, जहाँ स्वास्तिक है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा है। अब बात एक ऐसे शस्त्र की जो भगवान शिव की पहचान है, त्रिशूल। त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि शिव की शक्ति, संतुलन और समय पर अधिकार का प्रतीक है। शिव पुराण कहता है कि जब शिव ब्रह्मांड में प्रकट हुए, त्रिशूल उनके साथ था। लेकिन विष्णु पुराण एक और कथा कहता है, सूर्य की ऊर्जा से विश्वकर्मा ने त्रिशूल बनाया और उसे शिव को समर्पित किया। त्रिशूल की 3 भुजाएं 3 गुण दर्शाती हैं, सत्व, रज और तम, और ये बताती हैं कि शिव उन सब से ऊपर हैं। एक और चिन्ह, तिलक। माथे पर चंदन या सिंदूर का तिलक क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यह स्थान है आज्ञा चक्र का। योग शास्त्र के अनुसार यही चक्र हमारे आध्यात्मिक जागरण का केंद्र है, और जब हम तिलक लगाते हैं, हम उस ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करते हैं। यह सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, आत्म जागृति की प्रक्रिया है। वैष्णव तिलक, शैव त्रिपुंड, शक्त परंपरा की बिंदी, हर तिलक आपके इष्ट देव से जुड़ा होता है और हर रूप का अपना अर्थ है। तो साथियों, ये थे हमारे धार्मिक प्रतीकों के वो आयाम जो सिर्फ धार्मिक वस्तुएं नहीं, बल्कि एक गहरी चेतना, परंपरा और ज्ञान के स्रोत हैं। क्या आपने भी कभी महसूस की है इन प्रतीकों की शक्ति? क्या आपके पास भी है कोई कहानी जो इस पवित्र चिन्हों से जुड़ी है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं।